दुनियादारी is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। ये तस्वीर गौर से देखिए। ये फोटो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कुख्यात दिन की निशानी बनने वाली है। इस फोटो में कुर्सी पर बैठा आदमी सबसे महान समझे जाने वाले लोकतंत्र का एक दंगाई है और वो जिस कुर्सी पर चढ़ बैठा है वो कुर्सी उस देश के संसद स्पीकर की कुर्सी है। ये कुर्सी इस तस्वीर को खींचे जाने के कुछ ही मिनट पहले खाली हुई थी। उन्हीं दंगाइयों के डर से खाली हुई थी जिन्होंने एक सिरफिरे राष्ट्रपति के उकसावे में आकर तख्तापलट करने की कोशिश की। ये तस्वीर 6 जनवरी 2021 की है। इस रोज दुनिया के सबसे महान कहलाने वाले लोकतंत्र ने अपने इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन देखा। इस रोज अमेरिका ने देखा कि एक छिछले, अराजक और अमर्यादित शख्स को सत्ता सौंपने का खामियाजा कितना बड़ा हो सकता है। क्या हुआ इस दिन? इस रोज एक भीड़ ने अमेरिकी संसद पर हमला कर दिया। इस हमले का सबसे शर्मनाक पहलू यह था कि इस भीड़ का मुखिया उन्हें हिंसा के लिए भड़काने वाला शख्स और कोई नहीं, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रपति जो सत्ता हथियाने की जिद में अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इस वक्त अमेरिका को अलकायदा, आईसिस, ईरान, चीन या नॉर्थ कोरिया से कहीं ज्यादा खतरा डोनाल्ड ट्रंप से है। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर हुए हमले का बैकग्राउंड क्या है? वहां हिंसा क्यों हुई? ट्रंप पर क्या आरोप है? क्या सजा मिलेगी उन्हें? आज के एपिसोड में इन्हीं सब के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की परंपरा का 45वां नाम है वो परंपरा जिसकी शुरुआत हुई थी आज से 231 साल पहले, 30 अप्रैल 1789 को। उस रोज न्यूयॉर्क स्थित फेडरल हॉल की बालकनी में खड़े होकर एक महान इंसान ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की शपथ ली थी। नाम जॉर्ज वॉशिंगटन। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वॉशिंगटन की महानता उनके पद में नहीं थी, वो अपने आचरण, अपनी मर्यादा के कारण महान कहलाए। उन्हें पता था कि वो एक नए आजाद हुए देश के पहले प्रेसिडेंट हैं। बतौर राष्ट्रपति उनका हर आचरण अमेरिकी लोकतंत्र, इसके राष्ट्राध्यक्षों के लिए मिसाल बनेगा। वॉशिंगटन ने इस जिम्मेदारी को पूरे समर्पण के साथ निभाया। क्या कोई लीडर पावर के चरम पर होते हुए सत्ता तज सकता है? आप में से कई लोग गांधी का नाम लेंगे, मगर गांधी राजनीतिक संत थे। उनके सिवाय ऐसे किसी निर्मोही लीडर का नाम आता है क्या दिमाग में, जो बेहद पावरफुल हो, जिसकी लीडरशिप निर्विवाद हो, मगर तब भी वो कुर्सी छोड़ दे? वॉशिंगटन ने ऐसा ही किया था। 1796 में जब बतौर राष्ट्रपति उनके 2 कार्यकाल पूरे हुए तो उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। कहा 2 कार्यकाल बहुत होते हैं। ऐसा करके वॉशिंगटन ने एक बहुत स्वस्थ परंपरा कायम की। वो परंपरा जो एक व्यक्ति को लोकतंत्र पर हावी होने से रोकती है, लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकती है। पावर रहते हुए भी सत्ता तजने की ये मिसाल वॉशिंगटन ने राष्ट्रपति बनने के पहले भी दिखाई थी, उस वक्त जब अमेरिकी कॉलोनियां अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटेन से युद्ध लड़ रही थी। इस जंग में अमेरिका की कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर इन चीफ थे वॉशिंगटन। युद्ध के दौरान एक दफा ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय ने अपने चित्रकार बेंजामिन वेस्ट से सवाल किया। पूछा कि आज़ादी हासिल करने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन क्या करेंगे? इस पर बेंजामिन ने जवाब दिया, लोग कहते हैं वो वापस किसानी करने लौट जाएंगे। ये सुनकर किंग जॉर्ज तृतीय ने कहा कि अगर वॉशिंगटन ने ऐसा किया तो वो इतिहास के सबसे महान व्यक्ति कहलाएंगे। चित्रकार बेंजामिन वेस्ट का अनुमान सच निकला। आज़ादी की लड़ाई जीतने के बाद वॉशिंगटन भी आसानी से सत्ता हथिया सकते थे, मगर उन्होंने ये नहीं किया। वो आर्मी लीडर के पद से इस्तीफा देकर वापस खेती करने लौट गए। वो सत्ता में लौटे, मगर तब जब कांग्रेस ने अपने एक दूत के हाथों उनके पास संदेशा भिजवाया। कहा कि आइए राष्ट्रपति का पद स्वीकार कीजिए, हमने सर्वसम्मति से आपको इस आज़ाद मुल्क का पहला राष्ट्रपति चुना है। राष्ट्र निर्माण यूं ही होता है।
राष्ट्र की नीयत, उसकी परंपराएं यूं ही कायम की जाती हैं। इन्हीं परंपराओं के चलते अपनी तमाम कमियों और आलोचनाओं के बावजूद अमेरिकी लोकतंत्र महान माना जाता है। इस देश की एक स्वस्थ रवायत है सत्ता ट्रांसफर। पिछली तकरीबन 2.5 सदी से हर 4 या 8 साल बाद वहां शांतिपूर्ण तरीके से पावर ट्रांसफर होता आ रहा था। एक राष्ट्रपति जाता था, दूसरा आता था, और ये आना जाना तय होता जनता के हाथों। मगर फिर ट्रंप आए और सब बदल गया। क्या हुआ 6 जनवरी को? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग है। यहीं पर अमेरिकी संसद बैठती है। 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में संसद सत्र चल रहा था। मकसद था अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत पर फाइनल मुहर लगाना। ये काफी पुरानी परंपरा है। इसके तहत नए राष्ट्रपति के पद संभालने से पहले संसद इलेक्टोरल कॉलेज के वोट गिनती है और जीत की पुष्टि करती है। दोपहर 1 बजे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों का साझा सत्र शुरू हुआ। कायदे से ये एक सरल प्रक्रिया थी। बाइडेन के पास 306 वोट काउंट हैं और ट्रंप के पास 232 हैं। माने बाइडेन के पास बड़ी मेजॉरिटी है। अगर ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार कर ली होती तो चीजें आसान थी, मगर वो चुनावी धांधली के निराधार आरोप लगाकर खुद की जीत का फर्जी दावा करते आए हैं। ट्रंप और उनके सहयोगी 6 जनवरी को संसद में भी येन केन प्रकारेण बाइडेन की जीत पलटना चाहते थे। इसके लिए वो दबाव बना रहे थे माइक पेंस पर। माइक पेंस उपराष्ट्रपति हैं, सेनेट के अध्यक्ष हैं। संविधान कहता है कि उनकी ही देखरेख में इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती होगी। अब ट्रंप और उनके सहयोगियों को जाने किसने बता दिया कि अगर पेंस चाहें तो बाइडेन को मिले वोट खारिज कर सकते हैं। पेंस ने हमेशा से ही ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई है, मगर इस दफा उन्होंने ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया। कहा कि वो संविधान से प्यार करते हैं और उसी के मुताबिक चलेंगे। पेंस के इस असहयोग के चलते साफ हो गया कि संसद के भीतर ट्रंप कुछ गलत नहीं करवा सकेंगे। यह था संसद के भीतर का हाल। अब संसद के बाहर चलते हैं। ट्रंप और उनके समर्थक काफी दिनों से 6 जनवरी के लिए लामबंदी कर रहे थे। लोगों से अपील की जा रही थी कि वो इस रोज अमेरिका की रक्षा के लिए वॉशिंगटन में जमा हो। ट्रंप की अपील के जवाब में 6 जनवरी को उनके हजारों सपोर्टर्स जमा भी हुए। व्हाइट हाउस के बगल में एलिप्स नाम का एक बड़ा सा पार्क है। यहीं पर ट्रंप अपनी रैली करने पहुंचे। करीब 70 मिनट तक उन्होंने यहां भाषण दिया। उन्होंने यहां फिर से अपनी जीत का झूठा दावा किया। भीड़ को गुमराह करते हुए कहा कि उनके वोट चुराए गए हैं। इसके बाद ट्रंप ने भीड़ को उकसाते हुए अपील की, हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप भिड़ेंगे नहीं, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे नहीं तो अपना देश गंवा देंगे। आपका देश नष्ट हो जाएगा। हमें और ज्यादा दृढ़ता के साथ लड़ना होगा। चुनाव का यह नतीजा हमारे लोकतंत्र पर हमला है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो कैपिटल बिल्डिंग पहुंचिए। हम कमजोरी दिखाकर अपना देश हासिल नहीं कर सकते। इस रैली में ट्रंप अकेले नहीं थे भड़काने वाले। उनके वकील रुडोल्फ जूलियानी ने भीड़ को भड़काते हुए मंच से डेमोक्रेटिक पार्टी के विरुद्ध ट्रायल बाय कॉम्बैट की अपील की। इसका मतलब होता है हिंसक हाथापाई के सहारे झगड़े का फैसला करना। जो जीता वो सही, जो हारा या मारा गया वो गलत। इस रैली में ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी ट्रंप का साथ न दे रहे रिपब्लिकन्स को वार्निंग दी। भीड़ से कहा कि उन्हें बता दो हम आ रहे हैं। ट्रंप एंड टीम की लगाई इस माचिस ने विस्फोटक असर किया। सैकड़ों ट्रंप सपोर्टर्स मार्च करते, नारे लगाते कैपिटल बिल्डिंग पहुंच गए। इनमें से कईयों के पास हथियार भी थे। भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर बिल्डिंग में दाखिल होना चाहती थी। पुलिस ऐसी किसी स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। प्रदर्शनकारी उन्हें गद्दार कहते हुए उनसे भिड़ गए। करीब 90 मिनट चली इस फर्स्ट राउंड की हिंसा के बाद प्रोटेस्टर्स बिल्डिंग के भीतर घुस गए। कोई रेंगते हुए दीवार चढ़ने लगा, कोई पोल के सहारे ऊपर बढ़ा। प्रोटेस्टर्स के इस हिंसक अतिक्रमण के चलते संसद की कार्यवाही रोकनी पड़ी। पुलिस ने वहां मौजूद कई सांसदों, पत्रकारों और बाकी अधिकारियों को फौरन एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुंचाया। बाकी लोग भी जिसे जहां जगह मिली भागता छुपता दिखा। उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी फौरन एक सुरक्षित लोकेशन पर ले जाया गया। खूब तोड़फोड़ हुई। भीड़ स्पीकर नैंसी पेलोसी के केबिन में घुस गई। संसद के फ्लोर पर लोग पहुंच गए। वो लोग मेज पर घूसा मारते तस्वीरें खिंचवाने लगे। एक आदमी स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गया। सैकड़ों पुलिसकर्मियों को इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। पुलिसकर्मी भीड़ को रोकने के लिए दौड़ दौड़ कर हर दरवाजे में ताला लगाते दिखे। धुएं वाले ग्रेनेड छोड़े गए। फायरिंग हुई।
दोपहर करीब 1:15 बजे शुरू हुआ ये उपद्रव शाम तकरीबन 5:30 बजे तक चला। इस घटना में 4 लोगों की मौत भी हुई। पुलिस ने कैपिटल बिल्डिंग के पास से कुछ पाइप बम भी बरामद किए हैं। इसके अलावा दंगाइयों द्वारा लाए गए पेट्रोल बम और भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप ने हिंसा भड़काई। उन्होंने चुनावी धांधली और वोटों की चोरी जैसे झूठे दावे करके लोगों के मन में चुनावी नतीजे के प्रति अविश्वास भरा, उन्हें अराजकता और हिंसा के लिए प्रेरित किया। कई जानकार इसे तख्ता पलट की कोशिश बता रहे हैं। सोचिए, जब दुनिया के किसी और देश से ऐसी खबर आती थी तो अमेरिका चिंता जताता था। वो दूसरे देशों में हुए तख्ता पलटों पर न्याय करने निकलता था। उसके राष्ट्रपति लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर दूसरे देशों के मामले में दखल देते, हमले करते। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके अपने घर में ऐसा हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी ने सही हो या गलत हर मौके पर ट्रंप का साथ दिया। चुनाव से पहले जब ट्रंप हार के बाद पद न छोड़ने की बात कहते तब भी रिपब्लिकन्स ने विरोध नहीं किया। उन्होंने चुनावी धांधली का निराधार आरोप लगाया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को चुनौती दी, कंस्पिरेसी थियरीज को सुलगाते रहे, मगर रिपब्लिकन्स फिर भी उनके साथ खड़े रहे। 6 जनवरी की घटना के लिए वो भी कम दोषी नहीं है। कई रिपब्लिकन अब भी ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर रिपब्लिकन्स का एक बड़ा धड़ा ग्लानि में भी दिख रहा है। उसके कई नेताओं ने बिना किसी अगर मगर के कैपिटल में हुए हिंसा की निंदा की है। कई रिपब्लिकन्स ट्रंप को उनके किए की सजा दिए जाने की भी बात कर रहे हैं। क्या है ट्रंप के किए की सजा? उनके पास 13 दिन का कार्यकाल बचा है। 6 जनवरी की घटना से उपजी बौखलाहट में लोग कह रहे हैं कि 20 जनवरी से पहले ही ट्रंप से पद छीन लेना चाहिए। इनमें से कुछ ट्रंप पर महाभियोग चलाने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लीडर्स और जानकारों का मत है कि संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल कर ट्रंप की छुट्टी कर देनी चाहिए। क्या है अमेरिकी संविधान का 25वां अमेंडमेंट? इस संशोधन का सेक्शन 4 राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का प्रावधान करता है। ये उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को अधिकार देता है कि वो राष्ट्रपति को पद से हटा दे, तब जब उन्हें लगे कि राष्ट्रपति अपने पद की जिम्मेदारी निभाने में अक्षम है। अपने मूल रूप में इस नियम की मंशा किसी स्वास्थ्य आपातकाल से जुड़ी है। ऐसी हेल्थ इमरजेंसी जिसके चलते राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन करने की स्थिति में ना हो, मसलन वो कोमा में चला जाए या उसे हार्ट अटैक आ जाए। मगर ट्रंप के मामले में इस नियम के इस्तेमाल की बात किसी स्वास्थ्य कारण से नहीं हो रही। ट्रंप को अमेरिकी गणतंत्र के लिए खतरा मानकर इस नियम के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है, मगर इसके लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस की मंजूरी जरूरी है। साथ ही ट्रंप कैबिनेट की मेजॉरिटी सदस्यों की भी सहमति होनी चाहिए। इस नियम के इस्तेमाल पर एक राय बनेगी या नहीं, ये आगे की बात है। फिलहाल ट्रंप को एक सजा ट्विटर और फेसबुक ने दी है। उन्होंने ट्रंप के अकाउंट्स को अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया। दोनों प्लेटफॉर्म्स ने ट्रंप द्वारा डाले गए कुछ पोस्ट्स और वीडियोस भी हटा दिए। ट्विटर ने ट्रंप को वार्निंग भी दी थी, कहा कि वो हिंसा भड़काने और गुमराह करने वाले ट्वीट हटाएं, कायदों का पालन करें, वरना उनका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस घटना पर अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों का भी रिएक्शन आया है। बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर, इन चारों ने बेहद हताशा जताई इस घटना पर। बुश, जो कि ट्रंप की तरह रिपब्लिकन है, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अमेरिका में नहीं, अराजक लोकतंत्रों में हुआ करती थी। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि वो चुनाव के ही समय से कुछ नेताओं की गैर जिम्मेदारियां देखकर सदमे में है। बुश ने यह भी कहा कि झूठी जानकारियां देकर लोगों को भड़काने के चलते ही कैपिटल बिल्डिंग पर हमला हुआ। 6 जनवरी के घटनाक्रम से दुनिया भी सकते में है। कई राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर टिप्पणी की है। जर्मनी ने कहा कि यह केवल अमेरिका का राष्ट्रीय मसला नहीं, बल्कि इसने पूरी दुनिया के लोकतंत्रों को हिलाकर रख दिया है। यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्य स्टीफन सोजॉन ने ट्वीट किया कि नफरत बोने का यही हश्र होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लिखा कि अमेरिकी संसद के भीतर हुई घटना शर्मनाक है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिखा कि उनकी जनता वॉशिंगटन में लोकतंत्र पर हुए हमले से बेहद दुखी है। मेक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति फेलिपे कॉल्डेरॉन ने लिखा कि वो उम्मीद करते हैं अमेरिका अपने यहाँ हो रहे पागलपन को रोकने में बहुत देर ना करे। भारत ने भी इस घटना पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि गैरकानूनी प्रदर्शनों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हावी होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कुछ देश अमेरिका में हुई इस घटना से खुश भी हैं, मसलन ईरान। वहां स्टेट मीडिया ने इस खबर का पल पल का हाल ब्रॉडकास्ट किया, अमेरिका की खिल्ली उड़ाई। चीन में भी लोग अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हांगकांग के नाम पर चीन को लोकतंत्र का ज्ञान देने वाले अमेरिका पहले अपनी डेमोक्रेसी संभाल ले।
सोशल मीडिया पर भी कई मखौल उड़ाने वाले ट्वीट शेयर हो रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि क्यों ना अब एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देश लोकतंत्र की रक्षा का हवाला देकर अमेरिकी मामलों में दखलंदाजी शुरू कर दें। ट्रंप ने बेशक अमेरिका की बहुत छींचा-लेदर करवाई है। उनका पूरा कार्यकाल विवादित था। अपने 4 साल के इस शासन में उन्होंने अनगिनत विवादित बयान दिए, मूर्खतापूर्ण और छिछली बातें बोली। मगर 6 जनवरी की घटना उनके कार्यकाल का ही नहीं, अमेरिकन डेमोक्रेसी का भी सबसे लो पॉइंट था। सबसे दुखद तो ये है कि इतना सब होने के बाद भी ट्रंप को कोई ग्लानि नहीं है। हिंसा के बाद भी उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने दंगाई समर्थकों से मोहब्बत जताई। कहा कि वो उनकी पीड़ा समझते हैं। उनका जो सबसे लेटेस्ट बयान आया है उसमें भी उन्होंने हार नहीं मानी है। कहा है कि वो अब भी इलेक्शन रिजल्ट से पूरी तरह असहमत हैं, मगर इसके बावजूद वो इतना करेंगे कि 20 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से पावर ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल बिल्डिंग अमेरिकी लोकतंत्र की सबसे प्रतीकात्मक इमारतों में से एक है। इसने पहले भी हिंसा देखी है। 1812 में अंग्रेजों ने इस इमारत पर हमला करके इसमें आग लगा दी थी, मगर यह पहली बार था जब अमेरिका की अपनी जनता ने इस पर हमला किया। सोचिए ये कितनी खतरनाक स्थिति है। इस घटना से दुनिया के सभी लोकतंत्रों को सबक लेना चाहिए। क्या हम नफरत फैलाने, देश बांटने वाले नेताओं से सावधान रहेंगे? किसी विवाद की स्थिति में हमारी आस्था पार्टी पॉलिटिक्स के प्रति होगी या संविधान के प्रति? क्या हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकेंगे? देश बड़ा, संविधान बड़ा या फिर नेता और उनकी पॉलिटिक्स बड़ी? क्या पॉलिटिकल स्वार्थों के चलते लोकतांत्रिक आदर्शों से समझौता करने वाले नेता हमें स्वीकार होंगे? अगर इन सवालों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई तो जो अमेरिका में हुआ कहीं भी हो सकता है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ब्रिटेन से है। यहां लंदन की एक अदालत ने जूलियन असांज की जमानत याचिका खारिज कर दी। जज वेनेसा बेरित्जर ने कहा कि अगर असांज को रिहा किया गया तो मुमकिन है वो कोर्ट ना आए, अदालती कार्यवाही में सहयोग ना करे। इससे पहले 4 जनवरी को इसी कोर्ट ने असांज के प्रत्यर्पण पर रोक लगाई थी। अमेरिका इसके खिलाफ अपील की तैयारी कर रहा है। उसकी मांग है कि जब तक अपील पर फैसला नहीं आता, असांज को जेल में ही रखा जाए। दूसरी सुर्खी इंडोनेशिया से है। यहां 13 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, मगर ये शुरू होने में अभी एक बड़ी अड़चन बाकी है। कभी उलेमा काउंसिल कोरोना वैक्सीन पर एक फतवा जारी करेगा। इसमें बताया जाएगा कि इंडोनेशियन मुस्लिम वैक्सीन को हराम माने या हलाल। हराम और हलाल की ये बहस वैक्सीन में आमतौर पर इस्तेमाल हुए पोर्क जेलेटिन से जुड़ी है। इस्लाम में सूअर को हराम माना जाता है। खबरों के मुताबिक अभी स्वास्थ्य मंत्रालय को भी काउंसिल का फैसला नहीं मालूम है। तीसरी सुर्खी जापान से है। यहां प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने राजधानी टोक्यो और आसपास के इलाकों में 1 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी है। इसका संबंध कोरोना संक्रमण में आई तेजी से है। 6 जनवरी को यहां कोरोना के करीब 6000 नए केस सामने आए। ये कोरोना संक्रमण में जापान का सबसे ज्यादा डेली स्कोर था। इससे पहले जापान ने अप्रैल 2020 में इमरजेंसी लगाई थी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।
आ